ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री की लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। देखिए, स्कूल में दो जगह ऐसी होती हैं, एक आपकी लाइब्रेरी है और एक आपकी लैब्स है, जहाँ पर आपको छूट नहीं दी जा सकती। लैब में भी आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और लाइब्रेरी में भी ऐसे ही है आपका। ये जिस तरीके से आपकी केमिस्ट्री लैब है, तो इसमें क्या होगा बेटा, आपका हर एक बच्चे को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीट अलॉट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये सीट नंबर 13 है, तो इस सीट नंबर 13 के जो एपरेटस हैं उन सब की जिम्मेदारी जो सीट नंबर 13 पर स्टूडेंट्स होगा उसकी है। इनमें से कोई ब्रेक होता है, सामान खोया जाता है, तो वो उस बच्चे से पनिश किया जाएगा फिर उस बच्चे को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आपको रूल एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे केमिस्ट्री लैब के, आपको वो सबको ध्यान से सुनने हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप केमिस्ट्री लैब में एंटर करते हैं तो केमिस्ट्री लैब में एंटर करने पर आपको अपने साथ एक नोटबुक, लैब मैनुअल, पेन, पेंसिल और सबसे मस्ट जो है लैब कोट। लैब कोट हर बच्चे के पास हो तब वो लैब में एंट्री होगी उसकी, क्योंकि विदाउट लैब कोट आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये केमिकल्स आप देख रहे हैं, जितने भी केमिकल हैं, ये एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो जैसे ही आपके कहीं कपड़ों पर या स्किन वगैरह पर गिरता है तो वहीं से आपको जला देते हैं। तो इसलिए सेफ्टी के लिए हम लैब कोट पहनकर ही केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। वैसे तो आपके पास ग्लव्स भी होने चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपके टीचर्स के द्वारा, तो बच्चों सेकंड है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन आपके टीचर्स के द्वारा दी जाती है उसे बहुत केयरफुली आपको सुनना है और नोट करना है एक्सपेरिमेंट से पहले। थर्ड है कि आपको जितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, एपरेटस रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप अच्छी तरह हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, आपका जितने भी ग्लास एपरेटस हैं, जैसे आपका ब्यूरेट है, ये आपके कोनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग फ्लास्क वगैरह हैं, तो वो आपके बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट इज, आपको जितने मटेरियल की रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको अपना ऑब्जर्वेशन जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी आपकी रीडिंग आती है, जो आपके सोल्ट आते हैं, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, तो वो आपको बिल्कुल होनेस्टली, केयरफुली, ट्रूथफुली ये आपको नोट करनी होती है। नेक्स्ट है, आपका जितना भी वेस्टेज होता है, जो लिक्विड है या हमारे जो भी आपके मान लीजिए सोल्ट वगैरह, हम सोल्ट एनालिसिस करते हैं, जो बच जाता है तो वो आपको अपनी सिंक में डालने के बाद आपको वाटर उसमें सप्लाई करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जिससे कि सारा केमिकल हमारा वहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको अपने एपरेटस वगैरह कंप्लीट करने के बाद उन्हें प्रॉपर क्लीन करने के बाद आप उन्हें जो है प्रॉपर प्लेस पर रखते हैं अपने। एंड अगर आपके कोई ब्रेकेज हो जाता है या आपका कोई एपरेटस से एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो आप इमीडिएटली अपने टीचर या जो लैब अटेंडेंट वहाँ पे प्रेजेंट है तो तुरंत आप उसे बताएंगे। और लास्ट में आप अपने हैंड जो है वो आप सोप, ठीक है, अपने सोप से आप हैंड वॉश करने के बाद और तब आप केमिस्ट्री लैब छोड़ते हैं। तो ये तो बेटा कुछ आपके लेबोरेटरी से रिलेटेड रेगुलेशन है। अब कुछ चीज़ें आपको जो केमिस्ट्री लैब में नहीं करनी है, अक्सर बच्चे केमिस्ट्री लैब में पहली बार आते हैं 11th के, तो वो कई नए एक्सपेरिमेंट खुद करने की सोचते हैं, लेकिन उनसे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आपको नहीं पता। तो उसमें आपको क्या क्या आपको नहीं करना है, जैसे आपको कभी भी दो केमिकल आपस में नहीं मिलाने हैं। आपको नहीं पता ये दो केमिकल आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे। कई बार दोनों केमिकल आपस में आप जब अननोन मिला देते हैं तो आपको नहीं पता होता वो क्या करेंगे, तो वहाँ बम्पिंग हो जाती है। कभी भी आपको सोडियम पीस वगैरह पानी में नहीं डालना है, बिना टीचर की परमिशन के कोई केमिकल आपको किसी कंपाउंड में नहीं डालना है, ना ही किसी केमिकल को आपको टच करना है और ना ही किसी को टेस्ट करना है। अगर आपको कोई केमिकल चाहिए होता है तो ये स्पैचुला, इसे हम स्पैचुला बोलते हैं, तो इस स्पैचुला से आप अपनी टेस्ट ट्यूब या जिस चीज़ में भी आपको लेना है उसमें हम लेंगे।
अगर हम कई बार प्रैक्टिकल करते टाइम, सोल्ट एनालिसिस करते टाइम गैस को स्मेल करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने नोज के पास, एकदम नोज के पास आपको टेस्ट ट्यूब नहीं लेकर जानी है। उसके लिए आपको आपकी टेस्ट ट्यूब 8 to 10 इंच आपकी नोज से दूर हो और उसकी वेपर्स को फिर आप अपने पास लाकर तब स्मेल करते हैं। अगर आपके पास कभी कोई इंजरी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप बर्न हो जाएं ड्राई हीट से, कोई आप फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाते हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल या फिर बर्नोल यूज करेंगे। आप कभी भी वाटर से उसे वॉश नहीं करेंगे। अपना जो हीटेड एरिया है उसे वाटर से वॉश नहीं करना है आपको, आप बर्नोल या फिर मस्टर्ड ऑयल उस पर लगाएंगे। अगर आप एसिड से बर्न हो जाते हैं, कभी डालते टाइम आपके हाथ पर या कहीं पर कोई एसिड गिर जाता है, तो आप सबसे पहले उसे वाटर से वॉश करेंगे। फिर इसके बाद आप लगभग 1% एसिटिक एसिड से उसे वॉश करते हैं और देन फिर वाटर से वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर हम बर्नोल अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं।